पोलिंग का अभी जो ट्रेंड है वो बहुत अर्ली ट्रेंड है। मेरे ख्याल में जो असली ट्रेंड पता चलेगा वो 6-7 बजे के बाद, क्योंकि नॉर्मली इलेक्शंस 8-9 बजे 10 बजे से पहले खत्म नहीं होते हैं पूरा रिजल्ट, लेकिन 6-7 बजे तक रियल ट्रेंड लगेगा। लेकिन एक चीज मैंने जो महसूस की इस पूरे 20-25 दिनों में, जिसको मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया, कि बीजेपी से तो ये तवक्को ही थी कि वो कभी माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं पब्लिक मीटिंग में, लेकिन कांग्रेस जिसको 137 साल से 38 साल से चैंपियन माना जाता था माइनॉरिटीज का, तो इस वक्त पूरी बहस महदूद रही कांग्रेस लीडरों की, बीजेपी की लीडरों की, बैकवर्ड के कितने चीफ मिनिस्टर हैं। किसी ने, बीजेपी से तो आका नहीं थे, कांग्रेस ने एक दफा भी किसी लीडर ने टॉप लीडर से नीचे कि माइनॉरिटीज के कितने चीफ मिनिस्टर या माइनॉरिटीज की क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो सर्विस में कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं, एमपी कितने हैं, हाँ? ये नहीं। तो इस इलेक्शन का ये ट्रेंड निकला कि माइनॉरिटीज किसी के खाते नहीं। हालांकि उसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक तरफा वोट दिया माइनॉरिटीज को, लेकिन बदकिस्मती है कि वो दूसरी पार्टियों की तरह से सेकुलर पार्टीज और कांग्रेस बिलखुसूस उनके एजेंडे से भी निकल गया। ये भाई से तशवीश भी है, फिक्र भी है, और ये आहिस्ता मैं पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देख रहा हूं। इंदिरा गांधी के वक्त में जब वो जाती थी, मैं उनके साथ बहुत सफर किया, वो हर जगह कहते थे मुसलमान और शेड्यूल कास्ट बहुत गरीब। फिर आगे जब इंदिरा जी गई, वो मुसलमान माइनॉरिटीज में बदल गए। अब नई लीडरशिप जब से पिछले 8-10 साल से है, माइनॉरिटीज भी खत्म हो गया, अब हो गया बैकवर्ड और SC/ST, माइनॉरिटीज गायब। मौजूदा हालात को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मौजूदा हालात जो इलेक्शन आएगा, हालात तो पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, 3-3.5 महीने तो पार्लियामेंट इलेक्शन को, जैसे मैंने कहा, नॉर्मली 15 और 18 मार्च के करीब नोटिफिकेशन होती है, और पार्लियामेंट का इलेक्शन 7-8 फेजेस में मई तक चलता है, लेकिन शुरुआत उसकी नोटिफिकेशन से ही होती है। तो इसलिए पार्लियामेंट से पहले जो भी ट्रेंड हो, उससे पार्लियामेंट पे भी बहुत असर पड़ेगा, इतना ही कह सकते हैं। जहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो किस तरह आप रिजल्ट को देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो? मैंने यही बताया ना कि अभी बहुत अर्ली है, सवेरे है, अभी ट्रेंड पर ये कहना कि क्या क्यों हुआ, अभी जो मैं महसूस कर रहा था, एक सब लीडरों की स्पीचेस, वो मैंने आपको बताई कि माइनॉरिटीज कांग्रेस के एजेंडा से गायब। GPIP को कहाँ देख रहे हैं सर आगे? इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेगी। आप चेंज तो देख ही रहे, बदलाव। मैं उसको पिछले साल भी मैंने उठाया था कि उसको 2 महीने से नहीं, 4 साल से बंद थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि मजहबी आज़ादी सबसे बड़ी जरूरी है। आज़ादी की निशानी होती कि सबको अपनी नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ाने का बराबर हक होना चाहिए, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में है, और इसी तरह से मीरवाई साहब भी और बाकी जितने भी उलमा है वो रहा होने चाहिए, और उनको खुली आज़ादी होनी चाहिए अपने मजहब की इबादत करने की और दूसरे लोगों तक पहुंचने की। बिजली का बड़ा बहरान है, आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपने स्टेट को चलाया है, इतना बिजली का बहरान नहीं था जो आजकल है, बहुत ज्यादा कट होती है। मैं पिछले साल जनवरी फरवरी में ही कह दिया था कि पूरा साल
बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप में से सबको मालूम है लेकिन इधर ध्यान नहीं देते। पिछले साल बर्फ न होने के बराबर हुई, और ये बर्फ होनी चाहिए मार्च में नहीं, अप्रैल में नहीं। बर्फ हमारे पहाड़ों पे होने, हिमाचल या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर मुनस्सिर हैं, जिनकी बिजली दिसंबर और जनवरी में बहुत बर्फ होनी चाहिए, जिससे हमारे पहाड़ लदे होने चाहिए, और दिसंबर जनवरी में होती है उसको फिर पत्थर बन जाता है, और वो अगले साल मार्च अप्रैल तक चलता है। तो इस साल गर्मियों में भी जम्मू बहुत शिद्दत हुई, क्योंकि पानी नहीं था, न होने के बराबर पानी था। तो वैसे भी सर्दियों में बर्फ जब जम जाती है तो फिर पानी कम होता है, बिजली कम होती, लेकिन इस दफा बर्फ ही नहीं गिरी थी, तो दो नुकसान हुए। हमारे नहीं बरी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ये जानकारी भी होनी चाहिए, आदमी इंसान को जाने। इसका एक ही इलाज है, दो इलाज है, वो तो बड़ा इलाज है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, चाहे वो कश्मीर से हैं या चिनाब वैली से निकलते हैं, इन्हीं जगह से हैं, और जो बन भी रहे हैं, उसकी बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है और उनको हम वहां से भी खरीदना पड़ती है। जब तक कम से कम 50% बिजली हमको नहीं मिली, मैं ये नहीं कहता कि पूरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होते, दरिया तो सबके कॉमन होते हैं, जब तक 50% बिजली रियासत को, जो हमारी रियासत से निकले, वो हम ही को नहीं मिले, और दूसरी स्टेट को, जो भी गवर्नमेंट है उसको इस बर्फ को देखते हुए, जैसे मैंने पिछले साल दिसंबर जनवरी में अंदाजा लगाया, तो सरकार को भी अंदाजा लगाना चाहिए था कि अगले साल में एकदम इस विंटर में बिजली, तो उनको दुगनी बिजली खरीदनी चाहिए थी। तो वो